बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मौज़ूआत पर। अहम शख्सियत से ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब हमारे साथ आज हैं। 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप संभाली है 3 बरस के लिए। उससे पहले पीसीबी को रिप्रेजेंट किया आईसीसी में फ्रॉम 1989 टिल 1996। आईसीसी की फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और की रोल था इनका 1996 का वर्ल्ड कप इस तरफ लेके आने में, सब कॉन्टिनेंट में करवाने में। उसके अलावा भी आईसीसी का हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता है कि इनकी कोशिशें थीं कि वो लंदन से दुबई मूव हुआ। विमेन क्रिकेट की भी उसमें इंटीग्रेशन हुई, चाइना को भी क्रिकेट की तरफ ये लेकर आए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सब पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के भी मौज़ूआत हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान मानी साहब, आई होप यू आर डूइंग गुड। वालेकुम सलाम आसिफ साहब, ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो क्रिकेट से हटके मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रहा था तो उसमें ये मुझे पता लगा कि प्लांटेशन का भी बड़ा आपको शौक़ है कि एन अबाउट 2 मिलियन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय यू सो फार। ये क्या सिलसिला है? आज से 20 साल पहले मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये डिफॉरेस्टेशन जिस रफ्तार से चल रही थी गलियात में, तो उसको अगर उस पर कुछ अगर कोई नहीं करे तो वो इरिवर्सिबल हो जाती। तो उस वक्त मैंने जनरल मुशर्रफ साहब से बात की, 2-3 और लोगों से बात की कि ये इसका कुछ करना चाहिए। बड़ा सपोर्ट था सबसे, मगर गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत आहिस्ता काम करती है और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फैसला किया कि अगर चलो मैं खुद कोई 1-1.25 लाख दरख्त अपने पैसों से गलियात के जंगलात में लगा दूं तो थोड़ा शायद फ़र्क पड़ जाए। तो मैं ये 20 साल से कर रहा हूँ। तो आपने सही कहते हैं, मैंने कोई तकरीबन 2 मिलियन दरख्त लगा लिए होंगे। तो एहसान साहब, प्लांटेशन तो अब आपको पीसीबी में भी बहुत सारी आपको नई आपने कर दी होगी पिछले 2 सालों में। अगर कुछ आप अपना बताना चाहें कि क्या क्या अब तक आप कर चुके हैं। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, जब मैंने 4 सितंबर 2018 में जब ये पोस्ट ली थी, कि कोई क्विक सॉल्यूशन तो फिक्स नहीं होते, हमें बुनियाद ठीक करनी है। जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट की फाउंडेशन सही नहीं करेंगे तो कभी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं आएगी। वो हिट एंड मिस होगा, कभी अच्छा खेलेंगे कभी बुरा खेलेंगे, मगर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वो नज़र नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली क्लियरली बहुत काम करना पड़ा है, और जो हमने किया है, पूरा नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, मगर अभी ये एट अ हाई लेवल है। इस पर जो हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, सेकंड 11 मैचेस हैं, वो हो रहे हैं। इसके नीचे सिटी क्रिकेट हमने इंट्रोड्यूस करनी है। हर एक सूबे में तकरीबन 16 टीमें होंगी, तो कोई 90 से लेकर 100 तक टीमें आपस में खेलेंगी। उनके नीचे क्लब क्रिकेट होगा, उनके नीचे स्कूल क्रिकेट होगा, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी क्रिकेट होगा, और क्लब क्रिकेट तो ऑब्वियसली। सो इन सब को इकट्ठा करने के लिए और लाने के लिए और स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए टाइम लगता है। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, मगर इसको बहुत काम हो चुका हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि अगले 7-8 महीने में ये सब कुछ रोल आउट हो जाएगा। अब टॉप टीम की आपने बात की थी, इसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट आप करते हैं। इंग्लैंड का ट्रिप हुआ, उसके बाद मिसबाउल हक ने आके कहा कि एक पोस्ट वो छोड़ देंगे, तो उन्होंने उनको आपने अप्रूव कर दिया है कि वो एक पोस्ट अपनी छोड़ देंगे या ना? मिसबा ने, देखिए, ये चीज़ें, ये नहीं था कि मिसबा ने आके अनाउंस किया। ये गलत है, आप लोगों को अगर ये गलत फहमी है। हम लोगों ने जॉइंटली उनका वर्कलोड देखा। आप ये देख लें कि अगले साल में कितनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है जिसमें पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है। अभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट यहाँ घर पर खेलेंगे। उसके बाद हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं ऑन अवे बेसिस। उसके बाद हमारी टीम इंग्लैंड जा रही है, इंग्लैंड के बाद डायरेक्टली वेस्ट इंडीज जा रही है, वेस्ट इंडीज तो अगर आप जो वर्कलोड देख लें तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मिसबाह डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फॉलो कर सके। तो इसके लिए हमने मिलकर फैसला किया कि जो सिलेक्टर है उसका रोल डोमेस्टिक पर फोकस होना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि
क्रिकेट तो सारी यहाँ होती है, जिससे ये इंटरनेशनल टीम्स हमारी बनती हैं। सो इट वाज अ म्यूचुअल क्या डिसीजन जो हम लोगों ने मिल के फैसला किया कि इन दोनों रोल्स को स्प्लिट कर देना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई और वजह नहीं है। सो वर्कलोड देखते हुए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। शुरू में बड़ा अच्छा था बिकॉज एक मिसबा को भी मौका मिल गया कि अपनी कंसोलिडेट कर ले, टीम कोर टीम बना ले, मगर जैसे हम यंगस्टर्स को ऊपर लाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर वो टूर पर होंगे अगले 6 महीने तो वो ये विटनेस से नहीं कर सकेंगे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस। तो कैप्टनसी के हवाले से भी इस तरह कुछ सोचा है आपने, टेस्ट कैप्टनसी खास तौर से, इज इट गोइंग टू चेंज? जी बिल्कुल सोचा है। जिस तरह सब चीज़ों के अप्रेजल्स होते हैं वो भी हम अप्रेजल कर रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि जब हमारी नेशनल टीम अनाउंस होगी न्यूजीलैंड के टूर पर, उस वक्त कैप्टन भी सब अनाउंस हो जाएंगे। तो इसका कोई उससे ताल्लुक तो नहीं है, वो जो इमरान खान साहब से मीटिंग हुई थी उस पर भी प्लेयर्स से कुछ पूछा गया है? नहीं, वो टोटली गलत बात की थी इन लोगों ने, मगर उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नहीं, आप लोगों आपने वार्निंग दी है, पूछा है, कुछ बात हुई है? वो देखिए, जो हमारी बात होती है इंटरनली चाहे किसी से भी हो, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। मैंने जो कहना था कह दिया कि वो अप्रोप्रिएट नहीं था कि वो उन्होंने बाईपास किया वोट को, ठीक, मगर वो हो चुकी है बात। जहाँ तक आगे की बात है वो सिर्फ मेरिट होती है और क्रिकेट ग्राउंड्स पर, नथिंग एल्स। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, जो ख़ास तौर से जो बैटिंग कंसल्टेंसी का रोल था वो यूनुस के पास था, फिर जिम्बाब्वे सीरीज़ में वो साथ नहीं थे, तो क्या यूनुस खान के बारे में कोई और रोल सोचा जा रहा है एनसीए में या कराची एकेडमी में या कहीं और? ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, उसमें यूनुस बिल्कुल हिस्सा है इसके। जिस तरह मुश्ताक अहमद हैं और बाकी हमारे जो सपोर्ट टीम है। होम सीरीज अभी इंग्लैंड से खेल के आए थे, ये अभी सिर्फ 1 डे मैचेस हो रहे हैं। इसमें डिसीजन थी कि मिसबा को यूनुस को थोड़ी सी रेस्ट दी जाए, उनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए उनकी ज़रूर होगी इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट। किसी एकेडमी में कोई रोल तो ऐसा नहीं है? उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, बाकी अगर आप बाकी चीज़ें देखें जो प्लेयर्स को सपोर्ट या सहूलत देने के हवाले से, काफ़ी अरसे से एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कुछ बायो मैकेनिक्स का इक्विपमेंट की बात हो रही थी। मैंने ये सुना है कि कुछ उस पर काम आप लोगों ने शुरू किया है, अगर वो कुछ आप शेयर कर सकें। देखिए, बायो मैकेनिकल इक्विपमेंट तो बोर्ड ने खरीदा था नसीम अशरफ के टाइम पर जी। उसके बाद वो कुछ 6-7 साल बंद बॉक्सों में पड़ा रहा यहाँ गद्दाफी में। फिर शरियात साहब ने डिसाइड किया कि ये हमें इंस्टॉल करना चाहिए, और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ये नॉर्मली ये होता है कि ये किसी यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी फैसिलिटी के साथ लिंक्ड होते हैं जहाँ बायोमैकेनिकल वर्क ठीक तरह हो सकता है। पीसीबी के पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी, तो उन्होंने फैसला किया कि ये जो इक्विपमेंट है ये हम लम्स में कर लेंगे इंस्टॉल, मगर पीसीबी को बिल्कुल विदाउट कॉस्ट इस्तेमाल कर सकेंगे, कि ये ज़ाया नहीं हो इक्विपमेंट। और वो हो रहा है। ये तो पिछले 2-3 साल से हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं वो जब अपनी इंजरी से आते हैं, या जब स्पिनर्स जिनका एक्शन सस्पेक्ट होता है, वो सारे जा रहे हैं इस लम्स की फैसिलिटी पर, जहाँ पीसीबी का इक्विपमेंट लगा है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाकी जैसे आपने स्ट्रक्चर की बात की, एक और बात मैं कह दूं, आईसीसी ने पिछले साल ये जो हमारी बायोमैकेनिकल लेबोरेटरी है लम्स में, उसको आईसीसी ने एक्सेप्ट किया है, एक्रेडिट कर दिया है एज एन इंटरनेशनल फैसिलिटी। एक और चीज़ का आपने ऐलान किया था गुज़िश्ता दिनों कि ये जो करप्शन है इसके ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएंगे। इकबाल मोहम्मद अली साहब ने कोई बिल शायद जमा करा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी कहाँ तक पहुँची है इस हवाले से? जी, हमारा सारा काम मुकम्मल है, पूरा हो गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के पास है कि उनके ज़रिए लॉ डिपार्टमेंट के पास जाएगा,
जिसमें इकबाल साहब ने भी इसमें बहुत काम किया। मुझे उम्मीद है कि जब वो देखेंगे हमारा बिल तो वो ये देख लेंगे कि उनके जितने मेजर पॉइंट्स हैं वो भी इसी में शामिल होंगे। हम लोग इसमें मकसद एक ही है हम सबका कि क्रिकेट में या किसी स्पोर्ट में करप्शन की कोई जगह नहीं, और जहाँ करप्शन आती है वहाँ एकदम उसको निकाला जाए, और ख़ास तौर पर जो करप्टर्स होते हैं उनके खिलाफ भी कदम उठा सकें। ठीक है, इसी इशू पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। एहसान मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक एंड विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। एहसान मानी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट में करप्शन की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक मुसव्वदा तैयार कर रहा है आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, और बहुत जल्द उसको टेबल किया जाएगा और फिर बात आगे चलेगी। एहसान मानी साहब, एक डॉक्यूमेंट तो पीसीबी के पास बना हुआ रखा हुआ भी है इस हवाले से, जो रिकमेंडेशंस हैं मलिक कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट 2000 में जो आई थी, तो उसको देखा गया है। उसके अंदर भी तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। देखिए, वो 20 साल पुरानी रिपोर्ट है, उस पर मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ है। जिन प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेना था वो उस वक्त के बोर्ड ने ले लिए थे। सिर्फ अब हमने एक दो अपील सुनी है उसके खिलाफ, वो उसका इंडिपेंडेंटली फैसला हो चुका हुआ है। इसमें आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो पेट्रन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पेट्रन हैं, उनसे भी कुछ मुशावरत किस हद तक होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? कितना उनका इंटरफेरेंस है? देखिए, वो बिल्कुल नहीं होता उनका इंटरफेरेंस। वो इसमें हमें ना कोई डायरेक्शंस आती हैं उनसे, ना आनी चाहिए, और कोई किसी किस्म को उनसे दखल नहीं होता क्रिकेट अफेयर्स में। आनी नहीं चाहिए मतलब? वो तो पेट्रन है, उनको इख्तियार तो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। देखिए, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की पेट्रन है क्वीन एलिजाबेथ। आप खुद सोच लें, पेट्रन का रोल होता है कि ओवरसी करना, ये देखना कि वो एक ओवरसाइट होती है। उनका रोल नहीं होता कि बोर्ड चलाना। ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। मैं उनसे ज़रूर जब मौका मिलता है उनसे डिस्कस करता हूँ क्रिकेट अफेयर्स, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत है। मगर वो मैं इस वजह से नहीं करता कि मैं उनसे कोई डायरेक्शन चाहता हूँ। मैं इस वजह से करता हूँ कि जो उनकी एक्सपीरियंस है उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। क्योंकि कहा यह जाता है कि वो जो 6 टीम्स का स्ट्रक्चर है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कुछ ज़्यादा टीम्स चाहता था, लेकिन पेट्रन साहब ने कहा कि 6 टीम्स ही होंगी। तो इसको भी अगर आप नहीं, इस पर हमारी बात ज़रूर हुई थी शुरू में। मेरी अपनी उस वक्त असेसमेंट ये थी कि 8 टीम्स होनी चाहिए, 6 नहीं। मगर जब हमने उसको ज़्यादा, और पीएम का शुरू से 6 का था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जब हमने उसको एनालाइज किया, हम क्या चाहते हैं कि बहुत सी क्रिकेट खेली जाए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, या एलीट जो टीम्स खेलें, 6 टीम, यानी कि कोई रफली 100 प्लेयर्स वो इतने काबिल हों कि वो सब स्टेप अप कर सकें पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। ये क्वालिटी चाहिए, और उसके लिए हमने फिर यही फैसला किया कि क्वालिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाई क्वालिटी क्रिकेट हो, कम्पिटिटिव क्रिकेट हो, जो आज आप देख रहे हैं हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मैचेस में, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है T20 में से पहले भी देखा होगा आपने, और अब देख रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, कि बड़ा स्टैंडर्ड ऑलरेडी इम्प्रूव चुका हुआ है 2 साल में, और मुझे उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनकी इंटरफेरेंस से आप मुतमईन हैं जितनी है इतनी होनी चाहिए, या ये ठीक है आपके ख्याल में? नहीं, देखें, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती, उनका हक बनता है ओवरसाइट का। वो सारी दुनिया में होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी करती है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट भी करती है। इन सब की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं स्पोर्ट पर, मिनिस्ट्री पर, और टू दैट एक्सटेंट वो ज़रूर उनका हक बनता है टू आस्क क्वेश्चंस, और हमारा इसमें फ़र्ज़ है टू आंसर देम। वो ज़रूर होता है और वो हम करते हैं, मगर कुछ छुपी चीज़ नहीं होती। आप ये देखें कि पीसीबी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमारे वेब पर पब्लिश होते हैं, डायरेक्टर्स के खर्चे हमारे वेब पर पब्लिश होते हैं, मेरा अपना पर्सनल खर्चा वेब पर हर एक क्वार्टर अपडेट होता है। तो हम ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करते हैं। हमारा इंटरनल ऑडिट होता है,
फिर हमारी ये जो बड़ी 4 इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनमें से एक डिलॉयट हमारा ऑडिट करता है, और फिर ऑडिटर जनरल भी करते हैं ऑडिट, तो वो छुप ही नहीं सकती चीज़। ठीक है सर, एक और इशू है। हमारी एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान सुपर लीग, 5 एडिशन उसके हो गए हैं ऑलमोस्ट। पीएसएल की टीम्स कुछ ऐसा लगता है खुश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह उनके साथ मामलात कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग सब चाहते हैं कि पीएसएल कामयाब हो, और इस पे हम लोग जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं और जो मॉडल उन्होंने साइन किया उसमें उनको फाइनेंशियल लॉसेस उनके चलते रहेंगे अगर हमने कुछ नहीं किया। तो उसको बड़े हम खुली तरह उनके साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मदद किस हद तक हम कर सकते हैं और किस तरह करें। ये पार्टनरशिप जो हमारी है या वर्किंग रिलेशनशिप जो हमारी है उसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पीसीबी पैसा उनसे ले, मगर वाइबल होना चाहिए कि वो भी, उनको भी फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो और क्रिकेटिंग टर्म में भी इसमें मुल्क का बड़ा फ़ायदा है कि पीएसएल कामयाब हो। और इसमें हमारी तरफ से पूरी कोऑपरेशन है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। किसी कोई एग्रीमेंट इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है उनसे। किसी एग्रीमेंट पे आप पहुंचे हैं? अभी लेटेस्ट जो आपकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं? नहीं, हमारी मीटिंग हुई है, उनको हमने 2-3 प्रपोजल दिए हैं, उनको कहा कि ये समझ लें, हमारे लोगों से बात कर लें, फिर हम उनके साथ मिलकर दोबारा बात करेंगे। मानी साहब, मैं ब्रॉडकास्ट डील की तरफ आता हूं जो हुई है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आप हैं और टावर स्पोर्ट्स के साथ आप हैं। $200 मिलियन आप देख रहे हैं। इस जब ये डील हो रही थी तो काफ़ी इस पे बात हुई। जो कंपनी जिसको मिला उसमें शायद आपके कोई रिलेटिव भी हैं, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात कर रहे हैं। मैं आपका सवाल नहीं समझा, मेरे कौन से रिलेटिव किस कंपनी में? नहीं, ये जो ब्रॉडकास्ट की डील का इस हवाले से हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पीटीवी, ये जो डील है ये नहीं, एक मिनट, ये आप लोग पता नहीं कहाँ से ये बातें सुनते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डील की है वो जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ की है, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है। प्रोडक्शन कंपनी और मेरे किसी रिलेटिव की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्रिकेट में आज। ठीक है। ना किसी क्रिकेट सर्विस प्रोवाइडर में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग इस किस्म की बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लियर किया। और जैसे जब ये नेशनल T20 शुरू हुआ था, बहुत सारे हिकअप्स आए थे प्रोडक्शन में, तो उसको भी यकीनन आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे या उसको चेक कर रहे होंगे। हमने बिल्कुल किया है, और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इसमें टावर स्पोर्ट है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान में हमारे पास वो टेक्निकली ट्रेंड लोग नहीं हैं कि जो प्रोडक्शन कर सकें। पीटीवी ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जो टेलीविजन प्रोड्यूसर अपनी तरफ से पीटीवी को कहा है कि हम हर एक साल उनके टेक्नीशियंस को ट्रेन करेंगे कि अगले 3 साल में इतने ट्रेन हो जाएं कि हमें बाहर से कम लोग लाने पड़े। ये पीसीबी अपने पैसों से ट्रेनिंग करेगा। बिल्कुल। तो पीसीबी का फिर अपना जैसा फुटबॉल क्लब्स में हम देखते हैं कि उनके अपने चैनल्स होते हैं, इस तरह का कोई इरादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन द? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे नेशनल अदारे हैं जैसे पीटीवी हुआ, कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि ये इंटरनेशनल क्लास के मैचेस दिखाएं पाकिस्तान में। अभी ये होता है कि पीटीवी के पास हाई डेफिनेशन ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। जो आप घर में देखते हैं टीवी पर, वो एचडी में नहीं होता। ये हमें करना पड़ेगा, और पीटीवी ये बिल्कुल समझती है बात, वो हमारे साथ कर रहे हैं इस पर काम। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हमें यही कहा है कि अगले साल जून तक ये एचडी कर देंगे जितनी भी क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट है। उससे क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, उससे हमारे जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उनका फ़ायदा होता है, क्लैरिटी ऑफ पिक्चर और प्रोडक्ट, और हमारे देखने वालों जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए बेहतर एक्सपीरियंस होता है। साल में कम से कम जो पीटीवी का कंटेंट है वो कोई 150 से 180 दिन होगा। इसके साथ फिर क्रिकेट शोज होंगे, इसके साथ
पीटीवी को जो आईसीसी इवेंट्स वगैरह हैं उसमें पीसीबी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मगर मुझे उम्मीद है कि वो कुछ पीटीवी सिक्योर कर सकेंगे और दिखा सकेंगे। और आपके ख्याल में और किसी स्पोर्ट्स चैनल के साथ या और स्पोर्ट्स चैनल ज़्यादा हो, इस तरह की कोई बातचीत आपकी हुकूमत के साथ या किसी और सतह पर है? देखिए, मेरा ताल्लुक क्रिकेट के साथ है, और क्रिकेट के लिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी चैनल सिर्फ पाकिस्तानी चैनल इसको डिस्ट्रीब्यूट वो दिखाएं, क्योंकि हम जब जितना भी हम लोग पिछले कोई 10-12 साल से फॉरेन चैनल्स पर दिखा रहे थे। 10 स्पोर्ट्स आज सोनी का हिस्सा है, सोनी इंडिया में बेस्ड है। थोड़ा सा वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो हमें नहीं पता होता कि वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे या क्या होगा। आपने देख लिया था कि PSL 4 में क्या हुआ था 2019 में, जब वो IMGR ने एकदम अब्रप्टली ओवरनाइट पुल आउट कर लिया था प्रोडक्शन से। उस वक्त PSL बिल्कुल बैठ जाता अगर हम लोग भाग दौड़ करके इसको प्रोडक्शन को दोबारा नहीं करते। अफसोस की बात है उस वक्त ये बात सामने आ गई थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था कि जो वो प्रोड्यूस कर सकता था। हमें फिर भी दुबई, सिंगापुर वगैरह से लोग लाने पड़े और जिन्होंने ये प्रोडक्शन की थी पिछले साल भी और इस साल भी। मैं चाहता हूँ कि PTV और पाकिस्तान क्रिकेट किसी गैर मुल्की, किसी ओवरसीज कंट्री पर डिपेंड ना करें। हम लोग अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करें और अपना क्रिकेट हम लोग खुद दिखाएं। बेहतरीन बात है एहसान मानी साहब। सेल्फ सफिशेंसी इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे एंड दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करते हैं। इंटरनेशनल मैटर्स हैं कुछ, उस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। एहसान मानी साहब हमारे साथ हैं। बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात और उसके अलावा जो प्रोडक्शन के, ब्रॉडकास्ट के और जो बिज़नेस मैटर्स हैं उन पर बात की। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की बात आई। मानी साहब, आपने कहा कि जिस तरह से पुल आउट किया था इंडियन क्रू ने और उसके बाद बात हुई, अब एशिया कप की भी बात, अब तो खैर पुरानी हो गई बात, वो निकल गया यहाँ से, लेकिन आगे 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हैं इंडिया में, तो उसको आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तानी टीम की पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप्स इन इंडिया? जी, 2021 में अभी शेड्यूल हुआ है इंडिया में T20। अगर वहाँ होता है, कोविड शायद अलाउ ना करे, मगर देखते हैं क्या होता है। मगर हमें कैटेगोरिक एश्योरेंस मिली है BCCI में से ICC मीटिंग्स में कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीज़े इशू करेंगे। हमने इसको इन राइटिंग मांगा उनसे और उन्होंने कहा क्या हम उनको दें 31 दिसंबर तक के, वो राइटिंग में भी देंगे। हम हो नहीं सकेगा क्या, क्योंकि हमारा ICC के आइन के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक हमारा हक बनता है पार्टिसिपेट करने का। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से तैयार है कि पार्टिसिपेट करेगा। PCB इज़ रेडी। देखिए, एक ICC इवेंट है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, नहीं आएंगी। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि इंडिया में हो भी सकेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ कोविड का हाल अच्छा नहीं है मुकाबलतन पाकिस्तान और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज। उनकी जो अभी तक वो पहले स्पाइक में ही हैं। अब हम लोग तो एक स्पाइक से निकल के दूसरे में वापस जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये इस टाइम बेहतर हैंडल होगा यहाँ। उनका तो अभी तक 40,000 रोज़ाना केसेस नए आ रहे हैं। एक टाइम तो 1 लाख थे रोज़ाना। इंडिया में 7 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं आज तक। तो ये देखने की बात है कि उस वक्त ICC की क्या असेसमेंट होगी कि क्या ये इंडिया में हो सकता है भी या नहीं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तजवीज़ दे सकता है ICC मीटिंग में कि इसको शिफ्ट कर दें इंडिया से, जैसे हालात हैं? नहीं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने वो तो ICC में ये बातें ज़रूर होती हैं, बड़ी खुले तौर होती हैं और हर एक मुल्क अपना देता है अपनी पोजीशन। अच्छा, फिर अभी ये जो ICC के जो चेयरमैनशिप की बात हो रही है, इमरान ख्वाजा साहब हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड से एक नाम आगे आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वोट किस तरफ है? देखिए, 2 बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से और इमरान ख्वाजा सिंगापुर से।
दोनों अच्छे हैं, मगर मैं पब्लिकली तो नहीं कह सकता कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, मगर जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो कुछ तो थोड़ा बहुत मानी साहब वर्क किया होगा आपने, आईसीसी में इतना वक्त गुजारा है, यू नो इट ऑल। कि मगर उस पर मैं पब्लिकली, ये सीक्रेट बैलेट होते हैं तो वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब ये चलें फिर मैं वापस आता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पर भी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब का टेन्योर अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन बात हो रही है कि शायद उनको एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये मीडिया स्पेकुलेशन होती है। हम हर एक जो सीनियर मैनेजर है पीसीबी का, उसका हम अप्रेजल करते हैं। उस अप्रेजल के बेसिस पर वसीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज बहुत आगे बढ़ गई है। एज ए टीम हम लोग काम करते हैं, कोई अकेला नहीं करता। मगर ये फैसला जो वसीम साहब का एक्सटेंशन का होगा, ये बोर्ड करेगा, मैं नहीं कर सकता। ये हमारा पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है वो करेंगे, और जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा तो उस वक्त ये डिस्कशन होगी और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे। क्योंकि फरवरी में उनके 2 साल पूरे होंगे, तो वहाँ फरवरी में। तो अभी उनके इस साल से ज्यादा है ना अभी, जी जी। तो ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस इट पब्लिकली एनीवे। लेकिन मानी साहब, आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी पुराना ही चला आ रहा है। आपका नया सेटअप आ गया, 2 फर्स्ट क्लास सीजन हो गए, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं चेंज हो पाया। जी, वो इसकी वजह ये है कि कोई पिछले जब अगस्त 2019 में हमें नया आइन मिला था, जो पीसीबी बोर्ड ने अडॉप्ट किया था। उस टाइम से आज तक कोई 30-40 तो कोर्ट केसेस हुए पीसीबी के खिलाफ। ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि अब अगले हफ्तों में नया बोर्ड बन जाएगा। अगले हफ्तों में? तो जब तक आपकी रीजनल एसोसिएशंस नहीं बनेंगी तब तक तो बोर्ड नहीं बन पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अगले हफ्तों में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे ये जो डायरेक्टर्स हैं वो आइन के मुताबिक, जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक नए डायरेक्टर्स हमें इंडक्ट करने पड़ेंगे। जी, अभी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आर्टिकल 49 ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलाउ करता है कि पुराने वाले आप उनको आगे ले जाएं, लेकिन आपको रीजनल हेड्स बनाने होंगे। वो एक मुश्किल है। वो सवाल फिर घूम के आता है कि वो नहीं, ये नहीं है। वो मैं कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इस पे अनाउंसमेंट्स होगी ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं प्रोविंशियल क्रिकेट एसोसिएशन के बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा। जी जी। मैं पीसीबी के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था। जी जी। अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जब शुरू में जब मीटिंग हुई थी, क्वेटा में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी कुछ मुश्किल हुआ था। कुछ हजरात ने आपके ख़िलाफ़ गए, वो कोर्ट में भी चले गए, उनके ख़िलाफ़ पीसीबी भी कोर्ट में गया। भाई ये सारे मैटर्स, कोर्ट मैटर्स, आपके ख्याल में ये कितना डैमेज करते हैं प्रोग्रेस को क्रिकेट की? देखें, कितने अफसोस की बात है कि वो लोग गए कोर्ट में पीसीबी के खिलाफ जिनको कोई नुकसान था पर्सनली। अगर आप जो केसेस पीसीबी के खिलाफ जो किए गए हैं पिछले 2 सालों में, वो उन्होंने किए हैं। ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर सब ने नहीं, वो ज़्यादातर उन लोगों ने जो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठा रहे थे पीसीबी से पहले, वो मैंने रुकवा दिया। ऑब्वियसली वो खुश नहीं है। और जहाँ तक क्वेटा की बात है, वो एक डायरेक्टर साहब थे, वो आए थे, उन्हें टोटली इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया, उनको बोर्ड से सस्पेंड कर दिया गया। और वो तो उन्हें सारी अपील जो कर सकते थे किए, मगर वो उनका बैन अभी तक दुरुस्त है। अभी तक वो चल रहा है। लेकिन वो पुराने जो आप कह रहे हैं कि फ़ायदे उठा रहे थे, वो काफ़ी की पोजीशंस पे थे लोग पुराने। जी बिल्कुल थे। और फिर पुराने जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ, उनकी भी आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वेबसाइट पे डाली थी, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई आपने एक्शन किया है? देखिए, ये बातें सब जुडिसी हैं, इसमें मैं बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलें, अब अच्छी बातें, जैसे आपने पीएसएल की हमने बीच में बात की थी। पीएसएल का रिमेनिंग पार्ट विल बी हेल्ड इन कराची वेरी सून, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अब आपने जैसे कोविड की आप बात कर रहे थे, नेक्स्ट पीएसएल, इसकी भी स्पेकुलेशन अभी से हो रही है कि शायद, आप क्या समझते हैं, अगर कोविड की सिचुएशन यही रही तो पाकिस्तान में हो सकता है या इसको बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा? नहीं, बाहर कहाँ शिफ्ट करेंगे? पाकिस्तान में कोई, इस इलाके में कोई मुल्क नहीं है जहाँ पाकिस्तान से कोई बेहतर हो। यूएई में पाकिस्तान, आप खुद सोचें, हमारा सारा डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ हो रहा है जी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ है, जी, तो हम बाहर क्यों जाएं? नहीं वो यूएई में पूरी लीग हुई ना एक इंडिया की, तो उसके बारे में वो भी भी, समझ। हाँ, वो भी क्राउड्स के बगैर हो रही है ना। जी हमें कोई जरूरत नहीं है। यूएई में वो आईपीएल गई है बिकॉज इंडिया, हिंदुस्तान में बुरा हाल है। हमारा इतना बुरा हाल नहीं है जितना उनका है। चलें, ये तो अच्छी बात मुझे है। पूरी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ऐसी रहे हालात तो पीएसएल यहाँ करेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितने क्राउड्स अलाउ कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जब टाइम आएगा तो फैसला करना पड़ेगा। वैसे अगर आप मुल्क में देखें एहसान मानी साहब, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें पब्लिक बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड्स में इजाज़त आप नहीं दे रहे। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ डाइकोटमी, इजंट इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, यहाँ डेंजरस, अगर क्रिकेट मैचेस में कोविड फैल जाए या कोई इंसिडेंट हो तो बाहर की टीम्स नहीं आएंगी। हमें बिल्कुल एश्योरेंस देनी है सब ओवरसीज प्लेयर्स को, टीम्स को, कि पाकिस्तान सेफ है। वो जो बेस्ट प्रोटोकॉल है दुनिया में वो हम फॉलो करते हैं। जो इंग्लैंड में आपने देखा था, जो अभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं वहाँ देखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो अब वो सिलेक्टिव बेसिस पर अलाउ कर रहे हैं क्राउड्स को आना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ अगर हालात बेहतर हो तो हम भी करेंगे, मगर वो ऑब्वियसली हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। वो जब टाइम आएगा तो, मौका आएगा तो उस वक्त हमें फैसला करना पड़ेगा। ठीक हो गया। एहसान मानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तफसील से बात की। बहुत सारे इश्यूज़ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैटर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक। एहसान मानी साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले ज़्यादा वक्त नहीं है कि नीचे जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास टीम्स के नीचे, सेकंड 11 के नीचे, वो बनना शुरू हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट डील्स के हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई। आईसीसी इवेंट्स में शिरकत के हवाले से जो कि भारत में शेड्यूल हैं अगले, उस पर भी काफ़ी तफसील से एहसान मानी साहब ने बात की। और भी मैटर्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।